गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोगों का चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात तथा समानुपात। हम लोग का आज तीसरा क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पहले इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग एक ट्रिक पे बनाते हैं। इसको जो है हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है, देखिए अगर चार संख्या हो, ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, अब बोला जाए कि इसमें क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि समानुपाती हो, तो इसके लिए हम लोग जो एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखिए बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी बट ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी। ये फॉर्मूला है। ये हम लोग का क्या है? फॉर्मूला। अब हम लोग का देखिए चार संख्या है 41, 51, 50 और 62। अब देखिए इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसी फॉर्म पे बैठाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? बी सी। तो बी सी ये हो गया, तो बी सी लिख दीजिए 51 गुना 50, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर क्या है? ए डी, तो ए और डी 41 गुना 62 कर दीजिए बट फिर क्या लिखा हुआ? ए प्लस डी, तो ए प्लस डी 41 प्लस 62, 41 प्लस 62 कर दीजिए और माइनस लिख दीजिए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 51 प्लस 50। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 25 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 62 से तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 4 दूना ही 8, 6 14 के 4 हासिल 1, 6 चौके 24, 2542। तो ये हो जाएगा आपको 2542। ठीक है, और बट्टे कर दीजिए 41 प्लस 62 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 103 माइनस 51 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2550 में अगर आप 2542 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बटे 103 में 101 गया 2, 2 चौके 8। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? 4। अब देखिए इसमें दो प्रकार का हो सकता है, तो हम लोग क्या आंसर हो जाएगा? 4, कि 4 जोड़ा जाए तो फिर जो है समानुपाती हो जाएगा। अगर हम लोग का माइनस आता, अगर ये 4 की जगह -4 आता तो फिर हम लोग क्या लिखते कि 4 घटाया जाए तो समानुपाती हो जाएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि समानुपाती क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में समानुपाती के बारे में चर्चा भी किए थे, लेकिन फिर से चर्चा कर देते हैं। अब देखिए समानुपाती क्या होता है। जैसे 41 और 51 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 41 बटे 51। दूसरा है 50 और 62 है तो 50 बटे 62 कर दीजिए। अब इसमें 4 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 और बटे 55। इसमें 50 में 4 जोड़ देंगे तो 54 बटे 66। अब इसको कटाइए, 5 से 5 नमा 45 और 11 5 55। 5 से कटाइए, 6 से कटाइए, 6 नमा ही 54 और 11 6 66। तो ये क्या हो गया? 9 बटे 11 और ये भी 9 बटे 11। मतलब इसका भी रेशियो वही है, इसका भी रेशियो यही वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये एक दूसरे का समानुपाती है। ये और ये एक दूसरे का समानुपाती, मतलब दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। जो इसका रेशियो आए वही इसका भी रेशियो आए। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से सिंबल देते हैं। ये समानुपाती का सिंबल है, मतलब जो इसका रेशियो है सेम इसका भी रेशियो आए। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि अगर 4 पॉजिटिव आता है तो 4 जोड़ा जाए, 4 निगेटिव आता है तो 4 घटाया जाए। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? 4, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए, तो 4 जोड़ा जाए। हम लोग का 4 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 20, 32, 40 और 67 में क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। 20, 32, 40, 67। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 20, 32, 40 और 67। इसमें क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब वही फॉर्मूला है हम लोगों का, जो है BC है तो BC कर दीजिए
32 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, BC हो गया, और फिर AD कर दीजिए, 20 गुना 67 कर दीजिए, बट्टा लिख दीजिए, बट्टा क्या लिखेंगे, AD, बट्टा लिखेंगे A प्लस D, तो 20 प्लस 67 और माइनस BC क्या हो गया, 32 प्लस 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया हम लोग का आंसर। 32 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना ही 8, 4 ते ही 12, 1280। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूना ही 14 के 4 हाथ से ले, 6 दूना 12, 1 1340, बट क्या हो जाएगा, 20 में 67 को जोड़ेंगे तो 87, और माइनस 32 में 4, ये 32 को जोड़ेंगे, 40 में 32 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 72। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1340 है और माइनस 1280 है, तो कितना हो जाएगा, अब ये 60 हो जाएगा, 8 6 14 60। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 8 7 15, तो माइनस हो गया 60 बटे 15, 15 चौके 60, तो क्या हो गया, -4। इसका मतलब हो गया -4 कि 4 घटाया जाए तो समानुपाती हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो गया कि कितना घटाया जाए, तो 4 घटाया जाए, यही 4 हम लोग का क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 20 बटे 32 है और 40 बटे 67 है, 40 बटे 67 है। अब इसमें 4 घटा दीजिए, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बटे 28, और इसमें 4 घटाएंगे तो 36 बटे 63। अब इसको कटा दीजिए, 4 चौके 16 और 4 7 28, 4 बटे 7 आ गया। अब इसको कटाइए, 9 चौके 36, 9 7 63, ये भी 4 बटे 7, मतलब ये भी 4 बटे 7 आया और ये भी 4 बटे 7 आया, तो ये दोनों क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है, ये समानुपाती का, ये अनुपात का है, ये अनुपात का सिंबल है और ये भी अनुपात का सिंबल है, और बीच में समानुपाती है तो 4 ठो बिंदा दे दीजिए, ये समानुपाती का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, समानुपाती। इसको हम लोग बराबर भी लिखते हैं, ठीक है, 20 बटे 32 बराबर 40 बटे 67। अब इसमें जो है 4 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहे, घटाया जाए बढ़ाया जाए, इस फॉर्मूला का यूज करके, ये ट्रिक का यूज करके कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस टाइप का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, अब देखिए 2/7 और 1/2 है। मान के चलिए पहली संख्या x का 2/7, दूसरी संख्या y का 1/2 के बराबर है। पहली संख्या x है उसका 2/7 बराबर दूसरी संख्या का y का 1/2 के बराबर है। अब पूछ रहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y को नीचे लेके आ जाइए, बराबर 1/2 यहाँ पे छूट गया, और ये 2/7 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, आपको पता है 7/2 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 7/4, तो x/y का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:4। यही तो हो गया आंसर हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 1/4, b का 1/3 तथा c का आधा भाग बराबर हो तो a, b और c का अनुपात क्या है। a देखिए बोल रहा है a का जो है 1/4 बराबर b का जो है 1/3 बराबर c का जो है आधा बराबर हो, तो a/b/c का रेशियो कह रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बराबर k मान लीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4k, b बराबर क्या हो जाएगा 3k, c बराबर क्या हो जाएगा 2k। जब भी इस तरीके का रहे तो हम लोग उसका बराबर k मान लेते हैं। a बराबर 4k, b बराबर 3k, c बराबर 2k। ठीक है, अब हम लोग का जो है रेशियो पूछ रहा है, a/b/c का रेशियो क्या है, तो 4k/3k/2k। यही हो गया रेशियो, k कैंसिल हो गया तो 4:3:2, यही तो हो गया हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं a, b, c और d इस प्रकार हैं कि a का 5 गुना, b का 2 गुना, c का 3 गुना तथा d का 4 गुना सभी बराबर हैं। ऐसी स्थिति में a/b/c/d किसके बराबर होगा। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं। अब देखिए बोल रहा है कि a का जो है 5 गुना, तो 5a लिख दिए,
5 पे, बराबर b का जो है 2 गुना तो 2b लिख दिए, बराबर c का 3 गुना तो 3c लिख दिए, और d का 4 गुना तो 4d लिख दिए। अब देखिए इस a:b:c:d का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 3 4 का 60 हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। अब 5 को 60 से भागा दीजिए तो 12 पंचे 60, 2 को 60 में भागा दीजिए तो 30, और 3 से 60 में भागा दीजिए तो 20 तिहाई 60, और 4 से 60 में भागा दीजिए तो 15 चौके 60। यही तो हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। A:B:C:D का आंसर यही हो गया, 12:30:20:15, यही हम लोग का आंसर। बहुत सिंपल है। आप इस तरीके का सवाल हम पहले भी बताए हैं, और लेकिन इस तरीके का सवाल किसी भी तरीके से दे तो आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से भी रेशियो बोले निकालने के लिए आप लोग इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जो है अनुपात समानुपात में और भी ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में कल जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिए, ताकि जो है आप लोग सीरियली वाइज स्टेप बाय स्टेप जो है प्रत्येक चीज़ों को समझें और बनाएं, क्योंकि हम प्रत्येक क्लास में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जितना भी अनुपात समानुपात में क्वेश्चन पूछा जाए टोटल का टोटल कवर हो पाए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।